नमस्कार साथियों। दोस्तों, रेलवे के साथ साथ कई सारे एग्ज़ाम होते हैं जिनके अंदर आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन क्या होती है और इसके अंदर पुलिस वेरिफिकेशन के अंदर क्या-क्या किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो बनते ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले पुलिस वेरिफिकेशन, जब आप किसी जॉब के अंदर आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है या आपका नाम आ जाता है किसी भी जॉब के अंदर, किसी भी सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट चाहे किसी भी जॉब हो, तो आपके साथ क्या होता है कि आपका ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद आपके साथ जो आपका रिकॉर्ड होता है, आपका जो करैक्टर होता है, उसको चेक करने के लिए जो भी आपकी ज्वाइनिंग टीम है, जो भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, आपका जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है जिसे डीसी बोलते हैं, वहाँ पे उस ऑफिस के अंदर जो भी डिपार्टमेंट्स में आप सिलेक्शन हुए हैं, वहाँ की टीम आपके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास एक लेटर भेजती है जिसके माध्यम से वो उनको कहती है कि आप फलां फलां कैंडिडेट का करैक्टर हमें पता करके बताइए कि वो कैंडिडेट किस तरह का है। करैक्टर पता करने से मतलब ये होता है कि आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, यानी कि आप किसी भी ऐसे क्राइम के अंदर नहीं हैं जो कि इन फ्यूचर जो जॉब करते टाइम जो जॉब देने वाली आपकी कमेटी है उसके लिए हार्मफुल हो या उनको कल को कोई दिक्कत आए इस तरह का, या फिर आपका जो करैक्टर है वो पुअर हो, आपका करैक्टर उस तरह का कोई दिक्कत न हो, उसके लिए वो करते हैं। तो यहाँ से प्रोसेस क्या होता है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, जो एक आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं, तो यहाँ से आपका जो लेटर जो आया था आपके ज्वाइनिंग टीम की तरफ से, ये लेटर, ये आपकी ज्वाइनिंग कमेटी है या डिपार्टमेंट है जहाँ से भी आप ज्वाइनिंग ले रहे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं या जिसे हम आईएएस अधिकारी बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ इनके पास भेजा जाता है। अब ये क्या करते हैं, जो एसपी ऑफिस है जिसे हम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या आईपीएस ऑफिस अधिकारी बोलते हैं, ये लेटर यहाँ से यहाँ जाता है। क्योंकि जो वेरिफिकेशन होती है, सबसे पहले हम जो कलेक्टर होते हैं उसको एक बड़ा अधिकारी या एक मालिक, हम जिस तरह से कहते हैं, मालिक नहीं कहना चाहिए लेकिन एक बड़ा अधिकारी ये होता है, जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसका सबसे बड़ा अधिकारी इसी को माना जाता है। तो इसलिए हमको इसको कई बार डिस्ट्रिक्ट का मालिक भी बोल देते हैं। उसके बाद जो रैंक आती है वो एसपी की होती है, आईपीएस अधिकारी की होती है, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं। तो यहाँ से जो अब सारा प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है एसपी ऑफिस से। यहाँ से जो आपका कागजात आए हैं उनके अंदर आपको करैक्टर को वेरिफिकेशन करना रहता है। और ये कागजात वही कागजात रहते हैं, जब मैंने एक वीडियो बनाया था कि अटेस्टेशन फॉर्म को कैसे भरें, वो आपको वीडियो अगर मुझे मैं कोशिश करूँगा यहाँ लगाने की। तो इस अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर आप अपनी सारी डिटेल देते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, अटेस्टेशन फॉर्म कैसे बने। उसके अंदर अराउंड 6000 जो व्यूज़ है वो होंगे, तो आप उसको चाहें तो देख सकते हैं। अब क्या होता है, जब ये अटेस्टेशन फॉर्म होता है, इसके अंदर आप भर देते हैं कि मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं है, मैंने कभी किसी का मर्डर नहीं किया, या मेरा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, या मैं कभी कोर्ट के अंदर अदालत के अंदर पेश नहीं हुआ, या मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला। तो इस तरह के आप सारा कुछ उसमें भर देते हैं। अगर आपके ऊपर चला रहता है तो भी आप भर देते हैं कि हाँ मेरे ऊपर फलां चीज़ का मुकदमा चल रहा है, या फिर मैंने किसी का मर्डर किया है, या मैंने नहीं किया लेकिन मेरे को फंसाया गया है, तो इस तरह से वो साबित नहीं। तो इस तरह से आप पूरी डिटेल भर देते हैं। इसी अटेस्टेशन फॉर्म के माध्यम से ये जो एसपी ऑफिस का आपका कागज़ है, ये अटेस्टेशन फॉर्म आप अपनी ज्वाइनिंग टीम को देते हैं जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है, या उससे पहले भी अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जब डीवी होता है, तो कई जो डिपार्टमेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब देते हैं, वो डिपार्टमेंट्स ये करते हैं कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस टाइम पे भी आपको ये डॉक्यूमेंट जो है वो भेज देते हैं। तो आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, ठीक है। जब प्रोविजनल डॉक्यूमेंट चेक होते हैं तभी आपको भेज देते हैं, तो आप भर करके इनको जमा करवा देते हो। यहाँ से ये डीसी ऑफिस से फिर एसपी ऑफिस में, ठीक है। अब ये एसपी ऑफिस आपके जो नियर बाई एरिया है वहाँ पे अपनी टीम भेजेगा। मान लीजिए आप किसी गांव से हो, या फिर आप कोई नगर परिषद से हो, या फिर आप कोई नगर पालिका से हो, तो वहाँ पे आपका जो टीम है उसको टीम को भेजेगा। और आपके या तो प्रोसेस क्या होता है कि डायरेक्टली ये लोग आपके घर पे आ जाएंगे, ठीक है। और दूसरा प्रोसेस ये होता है कि यह लोग आपको फ़ोन कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो अटेस्टेशन फॉर्म आपने भरा है इसके अंदर आपका कंप्लीट एड्रेस है, इसके अंदर आपका फ़ोन नंबर है, और
इसके अंदर जो भी आपकी फैमिली की डिटेल है, भाई बहन, माता पिता, जीजा भाभी, बच्चे, सब इसके अंदर कंप्लीट आपकी डिटेल रहती है। दादा दादी जो भी आपके साथ रिलेशन में हैं सभी की डिटेल रहती है, चाहे वो मैरिड हों चाहे वो अनमैरिड हों, किसी भी तरह से हो, ठीक है। उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, तीसरा प्रोसेस ये हो सकता है, पहला मैंने आपको बताया कि आपके गाँव में आ जाएंगे, या पहला मैंने बताया आपके घर आ जाएंगे डायरेक्ट, दूसरा आपको फ़ोन कर देंगे, और तीसरा प्रोसेस ये है कि आपको जो गांव है आपके गांव में ये लोग आकर के वहां से पूछ सकते हैं, या फिर आप किसी मोहल्ले में रहते हो तो उस मोहल्ले में आकर के ये लोग पूछ सकते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ बंदा है जो आपके गांव से है, इसका फ़लाँ डिपार्टमेंट के अंदर क्या है सिलेक्शन हुआ है, तो इस लड़के का या इस कैंडिडेट का हमें आप जो करैक्टर है वो बताइए, इसका चरित्र बताइए किस तरह का है, इसके ऊपर कोई इस तरह का कोई केस तो नहीं है, या इसके ऊपर कोई चार्जेस तो नहीं है, तो इस तरह से उनसे पूछा जाता है। फिर ये लोग क्या करते हैं, वहाँ से अगर वहाँ से पूछ लेते हैं तो इनका मन करेगा तो आपको वहाँ बुलाया जा सकता है, ठीक है। कहाँ पे, आपको जो थाना है या फिर आपको कोई भी थाना हो सकता है जहाँ पे भी आपका लगता होगा, तो वहाँ पे आपको बुलाया जा सकता है, तो वहाँ पे आपको जाना रहेगा। और फिर ये लोग आपसे जो वेरिफिकेशन के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत पूछताछ करेंगे कि आपने किस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है या कैसे भी हुआ है। फिर उसके बाद आप इनको 1 से 2 या 3 गवाह की ज़रूरत होती है, जो आपके प्रति ऐसे लोग हों जो आपकी गवाही दे सकें, जो लोग ये कह सकते हैं आपकी गवाही, जो लोग ये कह सकते हैं कि हाँ, मतलब पूरी तसल्ली से ये बात कह सकते हैं कि हाँ, हम इस कैंडिडेट को जानते हैं और ये जो कैंडिडेट है इसके ऊपर कोई इस तरह का नहीं है, और इस कैंडिडेट का जो करैक्टर है वो बहुत अच्छा है। और ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि जो आप अटेस्टेशन फॉर्म जो भरते हैं उसके अंदर जो आपने 2 गवाह लिए होते हैं, अटेस्टेशन फॉर्म में भी आपसे 2, 3, 5, 10 गवाह मांगे जाते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं, जो अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर आपने गवाह लिए वही गवाह ले जाने ज़रूरी होते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो वेरिफिकेशन करते हैं, तो अदर कोई भी गवाह आप उनको दिखा सकते हो। मैंने ऐसा मतलब फेस किया है, मैंने कुछ एक कैंडिडेट को ऐसा देखा है, तो मैं आपको ये जो है बता रहा हूँ। और बाकी डिपेंड करता है जो आपकी कमेटी है, जो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आई हुई टीम है, वो किस तरह का आपके साथ बिहेव करती है, कि वो चाहती है कि आप उन्हीं गवाह को लाइए जिनका नाम आपने अटेस्टेशन फॉर्म में दिया है, तो आपको उनको ले जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो आप गवाह साथ में ले जा रहे हैं, 2 गवाह या 3 गवाह या 1 गवाह, जितने आपको पुलिस टीम बताती है, तो उन गवाह के आपको आधार कार्ड और फ़ोटो भी उन गवाह को देने रहते हैं। आधार कार्ड की मतलब फ़ोटो स्टेट वो लोग लगाते हैं, और उनकी एक फ़ोटो प्रति लगाते हैं, एक-एक फ़ोटो। तो इस तरह से वो लोग वेरीफ़ाई करते हैं कि आपको करैक्टर है वो अच्छा है या नहीं है, या आप भविष्य में कोई इस तरह का उत्पाद नहीं करेंगे, कोई इस तरह का गलत काम नहीं करेंगे, जो कि जो टीम आपको जॉब दे रही है, जो डिपार्टमेंट आपको जॉब दे रहा है गवर्नमेंट का, उसके लिए कोई भविष्य में ऐसी दिक्कत ना आ जाए। तो दोस्तों ये होता है। अब कुछ एक में क्या होता है कि जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है वो आपको ज्वाइनिंग देने के बाद होता है, ठीक है। कुछ एक डिपार्टमेंट में, ये मैंने रेलवे लिखा है, लेकिन ये सभी डिपार्टमेंट की मैं बारे में बता रहा हूँ आपको कि ज्वाइनिंग देने के बाद क्या होता है कि आपका जो ज्वाइनिंग है उसको प्रोहिबिशन पीरियड के लिए डाल दिया जाता है, यानी कि टेम्परेरी पीरियड के लिए डाल दिया जाता है, कि जब तक आपका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक आप टेम्परेरी पीरियड के लिए 6 मंथ या फिर 3 मंथ या फिर 1 साल या 1.5 साल, इस तरह से आपको टेम्परेरी पीरियड में डाल दिया जाता है। तो उसमें आपकी जब वेरिफिकेशन हो जाती है तो आपको क्लैरिफाई कर दिया जाता है, और फिर आपको दिक्कत तो पहले भी कोई नहीं होती है और दिक्कत बाद में भी कुछ नहीं होती है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो आप घबराना नहीं है पुलिस वेरिफिकेशन में। कई बच्चे क्या होते हैं, डर जाते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन में क्या होगा, कैसे करना पड़ेगा, क्या क्या बताना रहेगा, तो इस तरह से होते हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो पुलिस की टीम होती है वो भी कोऑपरेटिव होती है, वो हमारे ही फ़ायदे के लिए आते हैं, ताकि इन फ्यूचर हमें भी कोई दिक्कत ना हो, और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसको भी कोई दिक्कत ना हो। और नॉर्मली आपसे कुछ नहीं पूछा जाता, आपको हो सकता है आपको बुलाया भी ना जाए, जो कैंडिडेट जो ज्वाइनिंग लेने या जॉब लेने गए हुए हैं उनको हो सकता है ना बुलाया जाए, उनके घर से ही किसी कैंडिडेट को बुला लिया जाए, और या फिर आपके गाँव के अंदर या आपके मोहल्ले के अंदर आके ही वेरिफिकेशन कर लिया जाता है। तो इस तरह से का ये जो प्रोसेस है वो रहता है, और ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। तो दोस्तों ये जानकारी थी। तो वेरिफिकेशन मैंने बता दिया, पुलिस वेरिफिकेशन क्या होता है ये बता दिया, और
होती कैसे है इसका प्रोसेस मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। 2 तरह की प्रोसेस, 2 या 3 तरह के प्रोसेस जो है मैंने आपको बताए हैं। दिक्कत क्या-क्या आती है इसके अंदर? कोई दिक्कत नहीं आती है, आप ईज़िली अपना कर सकते हैं। आप घबराने की कोई दिक्कत नहीं होती इसके अंदर। आप घबरा जाते हैं बहुत सारे साथी कि क्या होता है, क्योंकि हम जो है पुलिस के साथ इतना वास्ता नहीं होता है, तो इस चक्कर में थोड़ा घबरा जाते हैं। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होती, जस्ट आपसे पूछा जाता है बस, दैट्स ऑल। यहाँ पे भी आपका काम फिनिश हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।